आइए दोस्तों, हमें अपने एनसीईआरटी के सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लास 6 के चैप्टर 6 को। ठीक है, और इससे पहले हमने क्लास 6 की चैप्टर 5 तक के जो चैप्टर हैं उनको कंप्लीट कर दिए हैं और वहाँ से आप जाके इनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक एनसीईआरटी जो है वो कितने सारे आयाम को एक साथ कवर करती है और उसमें कितने सारे फैक्ट्स कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में आपके सहायक होंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। नए प्रश्न एवं विचार। ठीक है, नए प्रश्न एवं विचार से अर्थ है कि नए नए प्रश्न और उन पे विचार कैसे किया गया। ठीक है, अगन्या एक लड़की है, वो सैर पर निकलती है। ठीक है, तो अगन्या आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे से वाराणसी की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अगन्या को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताना है और उनको सारनाथ भी घुमाने ले जाइए। मतलब बुद्ध के बारे में बताइए और सारनाथ घुमाने ले जाइए। यानी पढ़ाने से बेटर है कि आप इसको शो कर दें, दिखा दें कि बुद्ध कौन है और बुद्ध और सारनाथ में क्या है और इसको इससे रिलेट करके देखा जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं बुद्ध की कहानी के बारे में बताया गया इस चैप्टर में। किसके बारे में बताया गया? बुद्ध की कहानी के बारे में बताया गया है। ठीक, देखिए क्या कहता है चैप्टर। कहता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा था। अध्याय 5 में हमने इस चीज को पढ़ा हुआ है। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। इसको हम देखेंगे गांव के जीवन बदलाव से रिलेटेड चैप्टर नंबर 9 में। ठीक है, तो इसलिए आप इस सीरीज से रेगुलर बने रहिएगा। ठीक, और इसे लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। ठीक है, बुद्ध थे वो क्या थे? क्षत्रिय थे तथा शाक्य नाम के एक छोटे से गण से संबंधित थे। बुद्ध किससे संबंधित थे? शाक्य गण से संबंधित थे। और शाक्य में गणतंत्र व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी? गणतंत्र व्यवस्था थी। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। यानी बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कुशीनारा में मृत्यु से पहले मृत्यु हुई थी। कुशीनारा में पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। यानी दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है इच्छा और लालसा। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। बिल्कुल, अगर मनुष्य में आत्मसंयम हो तो वो
तृष्णा से, अपने दुखों से थोड़ा सा दूरी बना सकता है। ठीक है, ये उपदेश किसने दिया था? बुद्ध ने दिया। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते रहेंगे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। यानी बुद्ध की शिक्षाएं कौन सी भाषा में थी? प्राकृत भाषा में थी। इससे सामान्य लोग उनके संदेश को समझ सके। ठीक है, देखो यहाँ पे सारनाथ स्तूप के बारे में दिया हुआ है। ये है सारनाथ स्तूप, आप देख सकते हैं, ये सारनाथ स्तूप है। और यहाँ पे सारनाथ स्तूप के बारे में दिया गया है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। इसे यहाँ पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप निर्माण किया गया। ठीक है, अध्याय 11 में स्तूपों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको इस चैनल से जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो देखो, वैसे तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वेदों की भाषा के लिए, वेदों की रचना के लिए संस्कृत का प्रयोग हुआ था। आज के जैसे संस्कृत नहीं थी ये। ठीक है, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक में मापें। आओ देखें ऐसा किस प्रकार किया। देखते हैं। किसा गौतमी की कहानी, एक कहानी है किसा गौतमी नाम की औरत की। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर के सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी, कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी भर सरसों बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगे तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वहां जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। यानी इसका अर्थ क्या है? मृत्यु परम सत्य है। मृत्यु परम सत्य है, इसे नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, इससे यह शिक्षा मिलती है। उपनिषद, किसके बारे में देख रहे हैं हम? उपनिषदों के बारे में चर्चा करते हैं। जिस समय बुद्ध के उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्म तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते हैं कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ठीक है, जो विद्वान है उपनिषद को रचने वाले, वे मानते हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ठीक है, कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक काल ग्रंथ का हिस्सा थे। उपनिषद किसका हिस्सा थे? याद रखना है आपको, ये उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, षट दर्शन जिसे कहा जाता है, सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं में किया गया। ये वैश्विक न्याय, ये 6 दर्शन जो हैं वो क्या हैं? न्याय, सांख्य, योग्य, पूर्व मीमांसा और वेदांत, या
उत्तर मीमांसा के नाम से हैं। ये 6 कौन कौन से हैं? न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कड़द, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा मानी जाती है। जो आज भी देश के बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ। यद्यपि यह एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। मतलब इन सब में एक तालमेल है, मैक्स मूलर का मानना है। एक कथा और दी हुई है बुद्धिमान भिखारी की। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। ये कहानी किस पर आधारित है? छांदोग्य उपनिषद पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतरणी नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्रजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिणी ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूं। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन ना देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे, भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया? किस तरह मनाया? उपनिषद का सहारा लिया, उपनिषदों का सहारा लिया। ठीक है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कौन सी चर्चा में? हम यहाँ से हमने ये तोड़ा था। ठीक है, सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक, और इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गर्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गर्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबला का है। सत्यकाम जाबला नाम उसकी दासी माँ के नाम पर रख पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में अध्याय 7 में पढ़ेंगे। यानी शंकराचार्य के बारे में अध्याय 7 में हमें जानने के लिए मिलेगा। व्याकरणविद पाणिनि। पाणिनि ने किसकी रचना की थी? व्याकरण की रचना की थी, ये याद रखना आप। पाणिनि ने किसकी रचना की थी? व्याकरण की रचना की थी। पाणिनि ने व्याकरण की रचना की थी। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में दिया। अब हम पढ़ रहे हैं जैन धर्म के बारे में। हमने देखा बौद्ध धर्म, हमने देखा बौद्ध धर्म, हमने देखा उपनिषद। अब हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, इस युग में अर्थात 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर महावीर ने भी अपने विचारकों का प्रसार किया। महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन से संघ से रिलेटेड थे? लिच्छवी से। और गौतम बुद्ध किससे रिलेटेड थे? शाक्य से। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा। लिच्छवी संघ के बारे में हमने अध्याय 5 में पढ़ा था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे।
12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कितने सालों में हुई? 12 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपने शिक्षा प्रकृत में दी। महावीर की शिक्षा किस में संकलित है? प्रकृत भाषा में संकलित है। यही कारण है कि साधारण जन उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप में प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध बोली जाने वाली प्रकृत मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। ठीक है, पूरी तरह ईमानदार होना पड़ता। चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। यानी जैन धर्म निर्वस्त्र रहना पड़ता था। ये देखो, जैन का मतलब क्या है? जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। जैन का अर्थ क्या है? विजेता। किससे निकला है? जिन से। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसा कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बन लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इस नियम का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों में, साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से चलती रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। संघ का मतलब क्या होता था? महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्हें संघ नामक संगठन बनाया और घर का त्याग कर उस लोगों के साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक, भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक है, इसको याद करना है आपको। विनय पिटक से हम यह पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते और दिन में एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह वे आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्रायः बैठकें भी करते थे। आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए देखो ये बैठक भी कर रहे हैं। पंचायत की शुरुआत यहाँ से चालू है। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछों ने संघ के जीवन को सुंदर कविताओं में की रचना की। देखो कारले कहाँ पर है, ये याद रखना है आपको। कारले की गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, भिक्षु भिक्षुणियों के इन शरण स्थलों को ध्यान करते हैं। जो भिक्षु और भिक्षुणी हैं उनके लिए गुफा बनाई गई थी। विहार, बात करते हैं विहारों के बारे में। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमकर उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में ही जब यात्रा करना कठिन होता तो वे एक स्थान पर ही निवास करते। ऐसे समय वे अनुयायियों को उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते।
जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्खु और भिक्षुओं ने स्वयं उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। विहार का मतलब क्या है? शरण स्थल। विहार का मतलब क्या है? शरण स्थल। ये आपको ध्यान रखना है। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद के इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहारों को पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा तथा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता। विहार जो निर्माण होता था वो दान में दी गई भूमि पर होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते, जिसके बदले वे भिक्षुण और भिक्षुणियों लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इसके बारे में अध्याय 9 में देखेंगे। आश्रम व्यवस्था क्या थी? आश्रम व्यवस्था के बारे में दिया हुआ है। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने ध्यान करने के लिए प्रयोग आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ने यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान सादा जीवन बिताकर वेदों का ध्यान करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में जाकर रहना होता था। गृहस्थ यानी विवाह कर लो, वानप्रस्थ जंगल में जाकर साधना करनी है। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का सब कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रम का ही अनुसरण करना होता था। ठीक है, कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, मतलब कुछ अन्य सूचना दी गई है, इसको देखते हैं। एटलस में ईरान को देखना है। और जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जेद अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जेद अवस्था की भाषा तथा इनमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सत्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सदा विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 साल से अधिक वर्षों तक जरयुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात, महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग आज के पारसियों के पूर्वज हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं जिन्हें आपको देखना है, चैप्टर को रिवीजन करना है 1 से 2 बार, और आपको इन वर्णों को ढूंढना है। और उसके बाद से आपको इन क्वेश्चनों को उत्तर देने हैं 100 वर्ड में। ठीक है, 100 वर्ड में उत्तर देना है। ये कुछ क्या हैं, तिथियां हैं कि 2500 वर्ष पूर्व उपनिषदों का क्या हुआ, विचार आया, और जैन धर्म 1500 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और अपना प्यार बनाए रखना है। और इसी टाइप की अगली वीडियो को आप मिले, इसलिए आपको बेल आइकन को भी क्लिक कर देना है। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। ठीक है, जिसका नाम चैप्टर 7 है। चैप्टर नंबर 7 में मिलेंगे और आगे की सूचना की जानकारी उसमें मिलेगी। धन्यवाद।